ऋषिकेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ लैंप लाइटिंग के रंगारंग अंदाज से शुरू हो गया है। शुक्रवार को मुनि की रेती स्थित GMVN गंगा रिजॉर्ट में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2024 का पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वन मंत्री सुबोध उनियाल, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पर्यटन सचिव सचिन कुर्बे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। क्या कुछ रहा खास, देखिए पूरी रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज लैंप लाइटनिंग के मुख्य शो से हुआ, जिसके साथ ही शंखनाद और मंत्र उच्चारण से महोत्सव में आए योग साधकों ने विभिन्न योग क्रियाओं का मंथन किया। इसी के साथ शिव ओम नृत्य प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश को ड्रग फ्री करने के लिए योग का होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में आई तमाम योग संस्थानों जैसे ईशा आर्ट ऑफ लिविंग, योग मंदिरम, म्यूजिक थेरेपी और कबीर कैफे बैंड का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने वेलनेस सेंटर का हब बन रहे ऋषिकेश को इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के तौर पर विकसित करने का संकल्प लिया। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ऋषिकेश को इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस विकसित करने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का होना बहुत जरूरी है, जो कि तमाम विदेश के योग साधकों को अच्छी कनेक्टिविटी के साथ योग नगरी ऋषिकेश और 4 धाम यात्रा से सीधे जोड़ेगा। काफ़ी अच्छे योगाचार्य अपना डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, योग के बारे में बताएंगे और लोग इसकी प्रतीक्षा करते हैं इस महोत्सव की, जिसमें कि योग की विधाओं को सीख करके वो जाएँ। इसके साथ साथ हमारे कल्चरल इवेंट्स भी हैं और हम टूरिज़्म में स्टार गेजिंग को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, तो निश्चित रूप में उसको भी बैनीताल के अंदर हमने उसका केंद्र बनाया है स्टार गेजिंग के लिए, और बहुत सी हर समय से बनाने जा रहे हैं जो क्लास टॉप की बनेंगी, जिससे कि आप नीचे सोते हुए आप स्टार को देख सकेंगे। तो इस प्रकार से हमने सर्किट्स बनाए हैं, जिसमें शाक्त सर्किट है, वैष्णव सर्किट है और इसमें भगवती का सर्किट है। तो ये सर्किट से जो है लोग प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग अपने अपने स्थानों पर जाकर के जो है दर्शन कर रहे हैं और टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे स्थानीय विधायक व सरकार के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हमारा प्रदेश योग की जननी है, जिसका उदाहरण 84 कुटिया है। उन्होंने कहा कि हमारे योग नगरी ऋषिकेश में देश दुनिया से आए तमाम पर्यटक यहां के प्राकृतिक सौंदर्य और यहां की खूबसूरत घाटों का आनंद लेकर अपने आप को धन्य समझते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से प्रदेश के पर्यटन विभाग को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश धार्मिक, योगिक, ट्रैकिंग और वेलनेस जैसी कई सुविधाओं से परिपूर्ण है। झांकियाँ हो, वादियाँ हो, राफ्टिंग का काम हो और वेलनेस टूरिज्म हो, मेडिकल टूरिज्म हो, तमाम संभावनाओं में हमें भी अच्छे लगे। और योगा के माध्यम में आपने कहा कि योगा केवल अब शारीरिक स्वच्छता का ही माध्यम नहीं, ये आजीविका चलाने का ही माध्यम है। तो आजीविका से जुड़ने के कारण आज नौजवानों में इसके प्रति निश्चित रूप से झुकाव बढ़ा है और नौजवानों को इससे प्रेरणा मिली और नौजवान स्वरोजगार के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में मौजूद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने योग साधकों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा, हम सभी का एकजुट होना ही योग है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व भर में योग का संदेश दे रहा है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक ऊर्जा देने के साथ योग शरीर के विकार को दूर कर विकास यात्रा की ओर ले जाता है। योग न पुरातन है न नूतन है, योग सनातन है, जो पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। पूरी दुनिया भारत की सनातन विधियां और परंपराओं को अपना रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव से विभिन्न देशों में योगनगरी की छवि विकसित होगी। कार्यक्रम से पूर्व मॉर्निंग योगा सेशन में सुखबधानंद द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग की मोटिवेशनल स्पीच से शुरुआत हुई। संध्या आरती होने के बाद कबीर कैफे बैंड और अंजू मिश्रा के कत्थक शिव ओम डांस ने सभी का मन मोह लिया। महोत्सव में लैंप लाइट शो रहा आकर्षण का केंद्र। 15 से 21 मार्च तक गंगा रिजॉर्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के पहले दिन सांध्यकालीन गंगा आरती के दौरान लैंप लाइट शो आकर्षण का केंद्र रहा। लैंप लाइटिंग के माध्यम से साधक और योगाचार्यों को भगवान शिव योग की विभिन्न क्रियाएं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत विभिन्न कलाकृतियों ने साधक और योगाचार्यों को अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में प्रतिभाग करने के लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन व्यवस्था भी उपलब्ध है। मॉर्निंग 4:30 और इवनिंग 6 योगा सेशन के दौरान रजिस्ट्रेशन स्टॉल से आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड को स्कैन कर रजिस्ट्रेशन स्टॉल से योगा मैट और टोपी प्राप्त कर सकते हैं।
एक बार फिर से आप सभी का आभार, वंदन है, अभिनंदन है।